भारतीय अंजू ने अपने फेसबुक दोस्त नसरुल्लाह से वहां कथित तौर पर निकाह कर लिया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि ईसाई धर्म को मानने वाली अंजू ने नसरुल्लाह से निकाह के लिए अपना धर्म भी बदल लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के गांव कलुशों में रहने वाले नसरुल्लाह के साथ अंजू की फेसबुक पर दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। नसरुल्लाह से शादी के लिए अंजू ने अपने पति और 2 बच्चों को पीछे छोड़ दिया है। पहले अंजू कहती रही कि वह केवल घूमने के लिए पाकिस्तान आई है। नसरुल्लाह ने भी स्थानीय पुलिस को अपने हलफनामे में यही कहा था कि दोनों की दोस्ती में प्यार का कोई एंगल नहीं है और अंजू बस पाकिस्तान घूमने आई है। लेकिन अचानक 25 जुलाई को अंजू और नसरुल्लाह के निकाह की खबर आई तो सभी चौंके। हालांकि अंजू और नसरुल्लाह दोनों ही अब निकाह की बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और कई स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने दोनों की निकाह की पुष्टि कर दी है। बहरहाल अंजू के निकाह की खबर की क्या सच्चाई है, इसे लेकर तस्वीर तो पूरी तरह साफ नहीं हो रही। लेकिन अंजू के निकाह होने और उसके इस्लाम धर्म कबूल करने की खबर के बीच हमने पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और ईसाई समुदाय पर एक नजर डालने की कोशिश की, जहां से अक्सर उन पर अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती रहती हैं। पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय में गिने जाते हैं और उनके साथ उत्पीड़न की घटनाएं अक्सर इस्लाम कबूल करवाने के लिए ही होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल लगभग 1000 लड़कियों का जबरन धर्म बदलवा दिया जाता है। ऐसा ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट बताती है। इनमें से ज्यादातर लड़कियों की उम्र 14 से 20 साल की होती है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि इन बच्चियों को पहले अगवा किया जाता है और उन्हें अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर उनके साथ रेप होता है या उनका जबरन किसी मुस्लिम लड़के से निकाह करा दिया जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि हिंदू और ईसाई लड़कियों को डरा धमकाकर उसका धर्म परिवर्तन करवाना पाकिस्तान में बेहद आम बात है। कुछ किस्से दुनिया की नजरों में आ जाते हैं तो कुछ कहानियां गुमनाम हो जाती हैं। 2021 में लाहौर के सेंटर फॉर सोशल जस्टिस ने कहा था कि उनके पास कथित धर्म परिवर्तन और अल्पसंख्यक समुदाय की बच्चियों के साथ अपराध से जुड़े 246 केसों की जानकारी है। अल्पसंख्यक समुदाय की ज्यादातर कम उम्र की लड़कियां होती हैं और उन्हें प्रलोभन देकर या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। कम आय वाले जो परिवार होते हैं उनकी अधिकांश लड़कियां इसका शिकार हो जाती हैं। 2020 में पाकिस्तान की एक सामाजिक कार्यकर्ता ने यह दावा किया था कि वहां के सिंध प्रांत में एक दिन में ही 171 लोगों को इस्लाम कबूल कराया गया। वहीं मई 2023 में आई एक रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में एक साथ 10 हिंदू परिवारों के 50 लोगों को मुस्लिम बनाया गया। ईसाइयों के लिए काम करने वाले कुछ संगठनों का मानना है कि पाकिस्तान में पूरा सिस्टम ही अल्पसंख्यक लड़कियों के खिलाफ है। वहाँ के कानून में कई ऐसी खामियां हैं जिसका फायदा उठाकर जबरन उनका धर्म बदल दिया जाता है और अपराधी बच जाते हैं। धर्म परिवर्तन के ज्यादातर मामले सिंध और पंजाब प्रांत से सामने आ रहे हैं। सिंध में ज्यादातर हिंदू परिवार की लड़कियां होती हैं, तो पंजाब में ईसाई परिवारों की लड़कियां। पाकिस्तान में ईसाई समुदाय की अनुमानित आबादी 20 से 25 लाख के बीच है। ईसाई समुदाय की ज्यादातर आबादी कराची के अलावा लाहौर और अन्य बड़े शहरों में लगती है। वहीं पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की बात करें तो हिंदू लड़कियों के जबरन धर्मांतरण की वजह हिंदुओं की घटती आबादी का एक बड़ा कारण भी बन रहा है। पाकिस्तान के 1998 की जनगणना के मुताबिक 1947 में पाकिस्तान में हिंदुओं की कुल आबादी 20.05% थी, जो 1988 तक आते आते घटकर 1.6% पर रह गई। वहीं 2017 की जनगणना में हिंदुओं की आबादी लगभग 45 लाख बताई गई, यानी पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का 2.14%, जबकि मुस्लिमों की आबादी पाकिस्तान में 96.47% है। हिंदुओं की जनसंख्या की तुलना अगर आजादी के समय से हम करें तो ये बेहद कम है। विशेषज्ञों का कहना है कि इनकी जनसंख्या में आई कमी के पीछे एक बड़ा कारण धर्मांतरण ही है। इसलिए जब अंजू पाकिस्तान पहुंची और निकाह के लिए उसके इस्लाम धर्म कबूलने की बात सामने आई है तो इस पर सवाल उठ रहे हैं कि जब कुछ दिनों पहले तक अंजू ये कह रही थी कि वह शादी के लिए इस्लाम कबूल नहीं करेगी,
तो ऐसा क्या हुआ कि उसे अपने प्रेमी से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल करना पड़ा? क्या उन पर किसी तरह का दबाव बनाया गया था? इस सवाल का जवाब तो अंजू ही बेहतर ढंग से दे सकती हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह की तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।